ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को इजमालन बयान फरमाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लावलद थे, कोई बेटा नहीं था। 90 साल से उम्र तजावुज़ कर गई थी, अहलिया भी आपकी ज़ईफ़ा हो गई थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक चिड़िया को देखा कि जो अपने बच्चे के मुंह में खुराक डाल रही थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्वाहिश हुई, काश जैसे इस चिड़िया का बच्चा है वैसे अल्लाह मुझको भी अता करता, तो मैं भी अपने बच्चे से प्यार करता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे रब मुझको बेटा दे जो तेरा करीब से करीब तर हो, तेरे कुर्ब का सजावार हो। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। तो अल्लाह फरमाता है कि जब इब्राहीम ने दुआ मांगी तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई कि तेरे यहाँ एक लड़के की पैदाइश होगी जो बुर्दबार लड़का होगा, बड़ा ही साबिर लड़का होगा। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में बुढ़ापे में बच्चे के जब तवल्लुद हुआ तो फिर इम्तिहान से आपको दो चार किया गया कि हुक्म होता है इब्राहीम इस बच्चे को, इसकी माँ को अपने साथ न रखिए, बल्कि ले जाइए इसको मक्के में छोड़ के आइए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबिल से अपने एक लौते बेटे और अपनी अहलिया हाजरा को लिया और ले जाकर मक्के में बसाकर और फिर लौट आए। आज है कोई खातून जो इस चीज को बर्दाश्त करेगी? मक्के की पोजीशन ये थी कि मक्का गैर ज़ी ज़राइन था, जहां न खेती हो सकती थी, न पानी का कोई इंतजाम था, न उपजाऊ जमीन थी, पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी। मगर अल्लाह को काबे को आबाद करना था, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया गया। जाओ इस्माइल को, उनकी माँ को हाजरा को वहीं पर छोड़कर चले आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शीरखार साहबजादे इस्माइल को एक बबुल के पेड़ के नीचे लिटा देते हैं। एक मशकीज़ा पानी था दे दिया और थोड़ी सी खजूर थी दे दिया और दुआ मांगा, ए अल्लाह इनको फल खाने के लिए देना अल्लाह। जबकि वहां पर गेहूं भी नहीं पैदा होता, अनाज भी नहीं पैदा होता, मगर दुआ मांगी कि अल्लाह इनको फल खाने के लिए देना अल्लाह। पानी के लिए कोई कुआं भी नहीं, कोई चश्मा भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगैर किसी डायरेक्शन के, हिदायत के, आप ऊंटनी पर सवार हुए और चल दिए। बाबिल अपने वतन चले आया। हजरत हाजरा थोड़ी दूर पीछे पीछे गई और कहती, मेरे सरताज ये किसके हवाले इस लकदक पहाड़ियों के दरमियान में आप हमको छोड़ के जा रहे हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, न खान है न पान का सामान है। कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सहारे छोड़ के जा रहा हूँ, जो पहाड़ों पर बसने वाली भी मखलूक को रिज़्क़ अता फरमाता है, और हमने तुम्हारे लिए दुआ मांग दी कि अल्लाह ताला तुझको फल खिलाएगा। हज़रत हाजरा ने कहा, जाइए अल्लाह मालिक है, सुभान अल्लाह। चले आए। वाक़यात बड़े तवील हैं, मैं बहुत मुख्तसर से लफ्ज़ों में बयान करना चाहता हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम गाहे बगाहे इस्माइल को देखने के लिए आते थे और बहुत प्यार करते थे। बुढ़ापे का एक लौता सहारा था, बहुत प्यार करते थे। फरिश्तों ने एक दिन बारगाहे इलाही में अर्ज कर दिया, मौला तूने इब्राहीम को अपना खलील बनाया है, ये तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करने लगा है। और खलील का मतलब ये होता है कि जो रब के सिवा किसी को न चाहे। और ये तेरा खलील कैसा खलील है
कि अपने बेटे से प्यार करता है, अपने बेटे को चूमता है, चाटता है, सीने से लगाता है, ये तेरी मोहब्बत कैसे इससे है? अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी मोहब्बत गालिब है, इस्माइल की मोहब्बत मगलूब है। फरिश्तों ने कहा अल्लाह हम उसका मंजर देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया इब्राहिम कुर्बानी कर दो। सुभान अल्लाह। 8 ज़िलहिज्जा को पहला ख्वाब देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी करो, तो सुबह उठ के ऊंटों की कुर्बानियां पेश कर दिया। इसलिए यौम तरविया कहा जाता है। 8 ज़िलहिज्जा को बोलिए यौम तरविया कहा जाता है। फिर 9 ज़िलहिज्जा को रात में यही ख्वाब नजर आया, इब्राहिम कुर्बानी करो, तो आपने फिर ऊंटों की कुर्बानियां पेश कर दिया। तो उस दिन आपको पहचान कराई गई कि अब किसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमाएगा। इसलिए 9 को यौम अरफा कहा जाता है, और 9 को यौम अरफा ही के दिन से सुबह यानी फज्र की नमाज से लेकर 13वीं की असर तक तकबीरे तशरीक पढ़ी जाएगी। क्या पढ़ी जाएगी? बोलिए, जोर से बोलिए। तकबीरे तशरीक पढ़ी जाएगी। आप लोग हमारे साथ पढ़िए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये तकबीर तशरीक 9 ज़िलहिज्जा फज्र की नमाज से शुरू होगी। हर फर्ज नमाज के बाद सलाम फेरती 1 मरतबा वाजिब है और 3 मरतबा अफजल। बहरकैफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर 10 को और ख्वाब। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि मौला तेरी बारगाह में क्या पेश करूं कि जो हतमी हो बता दिया जाए, कतई हो बता दिया जाए। कहा इब्राहिम दुनिया में जो तेरा लाडला है, जो तेरा चहीता है, जो तेरा सबसे ज्यादा करीबी है, जिसे बहुत तू चाहता है, उसे मेरे नाम पे कुर्बान कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि बेटे की कुर्बानी का मुतालबा है, बेटे की कुर्बानी का मुतालबा है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को यही दिखलाया था कि देख मेरा इब्राहिम मुझसे कितनी मोहब्बत करता है कि अपने बेटे को भी मेरे नाम पे कुर्बान कर देता है। अल्लाह अपने बेटे को भी मेरे नाम पर कुर्बान कर देता है। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मिना की वादिये मिना की तरफ चले। कुरान में तरफ फरमाता है फलम्मा बलग माहु सय्या, जब वो बेटा इस्माइल इब्राहिम के साथ दौड़ने के लायक हो गया, चलने फिरने के लायक हो गया, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बाप ने बेटे से कहा साहबजादे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे अल्लाह के नाम पर ज़बह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, बेटे बता तेरी क्या अपनी राय है। अल्लाह तेरी अपनी क्या राय है। अल्लाह मैं तो तय कर चुका हूं तुझको अल्लाह के नाम पर ज़बह करूंगा। रब तेरी कुर्बानी मांग रहा है, मगर तेरी अपनी क्या राय है। अल्लाह तेरी अपनी क्या, माज़ा तरा, तू क्या देख रहा है, तेरी अपनी क्या राय है। अब सवाल पैदा होता है जब अज़्म मुसम्मम है तो राय लेने की क्या जरूरत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जान रहे हैं कि मेरा बेटा भी जैसे मैं राजी बराजा हूं कुर्बान करने के लिए, वैसे बेटा भी मेरा राजी है रब के नाम पे
थे कुर्बान होने के लिए, और इसकी राय मालूम करके दुनिया वालों को दिखला दिया जाए कि जैसे इब्राहिम राजी थे कुर्बानी करने के लिए, वैसे बेटा भी राजी है कुर्बान होने के लिए, ताकि सवाब में और इजाफा हो जाए। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा माज़ा तरा, क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर, कहा अब्बू जिस चीज का आपको हुक्म है कर डालिए आप। अल्लाह, जिस चीज का आपको हुक्म है, आर्डर है अल्लाह की तरफ से, उसे आप कर डालिए। अल्लाह, मैं राजी बरज़ा हूं, मैं तैयार हूं कुर्बान होने के लिए। आप कुर्बानी करने के तैयार हैं और अब्बू मैं कुर्बान होने तैयार हूं। अल्लाह अकबर, सतजुदनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अनकरीब अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं रोऊंगा भी नहीं, अल्लाह अकबर, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, खामोशी के साथ मैं अपने रब के नाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, और सो आप उसे कर डालिए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। मगर बेटे ने कहा अब्बू मेरे हाथ पांव बांध तो दीजिए। बांध दीजिए मेरे हाथ पांव, इसलिए कि बशर हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तड़पें और मेरा तड़पना आपको बर्दाश्त ना हो सके, इसलिए हाथ पांव बांध दीजिए। बाप ने अपने बेटे के हाथ पांव को बांधा और इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुश्रिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लका बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाह। अल्लाहु कैसे लेटाया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को, कैसे लेटाया था? कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिलजबीन, जब बाप बेटे दोनों अल्लाह की इताअत के लिए कुर्बान हो करने के लिए तैयार, ये कुर्बान होने के लिए तैयार, दोनों तैयार हो गए। और बाप ने, इब्राहिम ने बेटे इस्माइल को पेशानी के बल बिठाया। सजदे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को लिटाया था और छुरी आप इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न इला आखिरी कहकर जब रेतना शुरू किए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर रेतना शुरू किए, तो छुरी चल ही नहीं रही। छुरी बोलिए चल ही नहीं रही। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्सा हो गए, क्यों नहीं चल रही है? तेरा काम है, फिर पहाड़ते हैं, फिर चलाते हैं, फिर भी नहीं चल रही है। तो कहते हैं चल क्यों नहीं रही है? तेरा काम है काटना, और इब्राहिम अपने अज़्म में मुस्तहकम है, मैं काटना चाहता हूं इस्माइल को, अल्लाह के नाम पे काटती क्यों नहीं है? छुरी जवाब देती है कि खलील की मानू कि जलील की मानू, खलील की मानू कि जलील की मानू। खलील काटना चाहता है, जलील मना कर रहा है, समझे? यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जलील है वो मना कर रहा है और खलील तो काट रहा है। तो अब खलील की माने कि जलील की माने? अल्लाह। अब फरिश्तों ने इस मंजर को जब देख लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इरादे की तकमील कर रहे हैं और बेटे को ज़बह कर रहे हैं, छुरी नहीं चल रही है और छुरी पे गुस्सा हो रहे हैं, और छुरी जवाब दे रही है कि खलील की मानो कि जलील की मानो। तब फरिश्तों ने कहा अल्लाह देख लिया, इरहम हादा शैखल कबीर, इस बुढ़े पे रहम कर दे, ये तो तेरे नाम पर अपने बेटे को ज़बह कर डाला, अल्लाह इस पे रहम फरमा दे, अल्लाह इस कुर्बानी को तब्दील कर दे। तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया, मेंढा ले जाओ और इस्माइल को हटाकर इस्माइल की जगह पर मेंढे को लिटा दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंख में पट्टी बंधे हुए थे, और जब मेंढा फरिश्तों ने लाकर लिटा दिया, इस्माइल को हटा दिया, फिर हुक्म होता है ज़बह कर।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब ज़बा कर रहे थे, चूंकि पट्टी बंधी थी इसलिए यकीन था कि बच्चा ही ज़बा हो रहा है, लेकिन जब आप ज़बा कर चुके और जब पट्टी खोला तो देखा कि इस्माइल मुस्कुरा रहे हैं खड़े और जमीन पर दुम्बा ज़बा करदा पड़ा है। अल्लाह, तो बाप बेटे और फरिश्तों ने पढ़ा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पढ़िए सब लोग, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु लिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु लिल्लाहिल हम्द। हज़रात, ये है तकबीर तशरीक़, कुर्बानी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो बेटे को लिटा दिया, अब मालदारों पे फर्ज है, वाजिब है, मालदार लोग जिनको अल्लाह ने मालिक निसाब बनाया है वो हर साल अपने नाम से कुर्बानी करें। एक बात समझ लीजिए कि बहुत से लोग मालदार हैं, वो सोचते हैं कि अब की अब्बा के नाम कर देंगे, फिर पर साल अम्मा के नाम कर देंगे, फिर दादी के नाम कर देंगे। ठीक है, आप जिसके नाम चाहें करें, मगर जो घर का गार्जियन है, समझ रहे हैं ना, बोलिए जोर से बोलिए, जो गार्जियन है, जो घर का मालिक है, उसके नाम होना वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। अगर घर के गार्जियन, समझ लीजिए इस बात को, लोग मुझसे पूर्ण करके पूछते हैं इस मसले को, खूब कायदे सुन लीजिए और बताइए आपस में लोगों को, जो मालिक घर का होगा, मालदार है, तो उसके ऊपर बोलो कुर्बानी वाजिब है। पहले उसके नाम होगी, फिर चाहे जिसके नाम हो। अब अगर कोई फैमिली 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, सबका अपना कारोबार अलग अलग है, सब सेल्फ डिपेंड हैं, तो सब पर कुर्बानी वाजिब है। अम्मा के पास अगर जेवरात वगैरह हैं तो अम्मा पर भी कुर्बानी बोलो वाजिब है। समझ लीजिए मसले को, अब कोई पूछेगा नहीं इस मसले को, इसे मैं बता दे रहा हूं, परेशान न किया कीजिए। मालिक निसाब पर बोलो वाजिब है। अगर जिस पर वाजिब है वो कुर्बानी नहीं किया और जिस पर वाजिब नहीं उसके नाम कर दिया तो वाजिब साकित बोलो नहीं होगा, इसलिए पहले उसे करना पड़ेगा। अगर दूसरे का नाम करना चाहे तो हिस्सा ले लीजिए आप, मगर इसलिए सरकार की एक हदीस शरीफ है, जो साहिब इस्तिताअत हो और फिर कुर्बानी न करे, कुर्बानी न करे तो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटकेगा। क्या ईदगाह के करीब भी फटकेगा नहीं, करीब ना आए, इसलिए कि इब्ने आदम का सबसे ज्यादा महबूब अमल इन 3 दिनों में क्या है? कुर्बानी। कुर्बानी से ज्यादा अल्लाह को कोई चीज मुकर्रब नहीं, अल्लाह के कुर्ब नहीं होता है। इसलिए सबसे ज्यादा अहमियत किसकी बोलो इन 3 दिनों में? कुर्बानी। कुर्बानी कीजिए, अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। बिल्लाहि तौफीक।